नमस्कार प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि बढ़िया होंगे भाई, बेहतर, शानदार और ज़बरदस्त होंगे। सुनना मेरी बात, देखो हम लोग आज एक ऐसे शहर के बारे में पढ़ने वाले हैं ना जो पेपर के इतिहास में, पेपर के हिसाब से बड़ा ही महत्वपूर्ण है। वैसे तो आप सभी ने इसको ताजनगर के नाम से जाना हुआ है। ताजनगरी या उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े पर्यटक स्थलों में से एक ये शहर है। पर बच्चे परीक्षा में ना यहाँ से बड़े सवाल पूछे जाते हैं। अब देखते हैं इस शहर के बारे में। अगर देखा जाए ना तो ये जो शहर है बच्चे, देखो राजस्थान से उत्तर प्रदेश के दो ही जिले सीमा बनाते हैं। एक है मथुरा और दूसरा है कौन सा, आगरा। क्या भाई, एक है मथुरा और दूसरा है आगरा। तो हम जिस शहर की बात यहाँ पर करने वाले हैं वो शहर कौन सा है, आगरा है। अगर हम इस शहर के सामान्य परिचय को समझे तो प्यारे बच्चे सुनना जरा सा, इस आगरा शहर की जो स्थापना की गई थी ना, आगरा शहर की स्थापना की गई थी 1504 में। क्या भाई, आगरा शहर की स्थापना कब की गई थी? 1504 में सिकंदर लोदी के द्वारा इस शहर की स्थापना की गई थी। सिकंदर लोदी इस शहर के संस्थापक थे और कहा जाता है कि 1504 में इन्होंने स्थापना की और 1506 में इसे राजधानी के रूप में बनाया था। क्या भाई, 1506 में इसे राजधानी के रूप में बनाया था। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, इन्होंने राजधानी तो बनाया लेकिन लोदी वंश बहुत लंबा नहीं टिकता है। और 1526 में क्या होता है, तो 1526 में इब्राहिम लोदी की मृत्यु के बाद आगरा चल जाता है मुगल काल में, और मुगलों के अधीन आगरा ने अपना स्वर्ण युग देखा था। अगर पूछा जाए कि साहब आगरा का जो स्वर्ण युग था ये किसके समय में था, तो आगरा का जो स्वर्ण युग था ना बच्चे, ये मुगल काल में आगरा का स्वर्ण युग था। क्या था? मुगल काल में अगर देखा जाए तो आगरा ने अपना पूरा स्वर्ण युग देखा। इवन मुगल काल में अगर देखोगे तो आगरा मुगल की राजधानी रही 1526 से लेकर के और 1658 ईस्वी तक। आगरा मुगलों की राजधानी रही, मुगलों का केंद्र रहा बच्चे। आगे चल के जब राजधानी से परिवर्तन भी होता है ना, इसके बाद में उत्तर प्रदेश की भी ये राजधानी रही थी आगरा। क्या, उत्तर प्रदेश की राजधानी रही थी आगरा 1836 से लेकर के 1857 तक। 1858 से लेकर के 1921 तक मुगलों की जो राजधानी बनी रही वो प्रयागराज रही। और तब से लेकर अभी तक जो उत्तर प्रदेश की राजधानी रही है वह क्या रही है, तो लखनऊ रही है। अब प्यारे बच्चे, इस अगर हम बात करें ना आगरा की, तो वर्तमान में आगरा को हम ताज नगरी के रूप में देख रहे हैं। वर्तमान में जो आगरा है एक बहुत ही शानदार पर्यटक स्थल है और घूमने के लिए बहुत सारी जगहें यहाँ पर मिलेंगी। पर हमारी परीक्षा में भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मिलेंगी। तो आइए बात करते हैं कुछ ऐसी चीज़ों पर जो हमारे परीक्षा के हिसाब से बहुत ही उपयोगी हो और परीक्षा के हिसाब से अगर देखा जाए तो बड़ा ही महत्वपूर्ण हो। बात करेंगे सबसे पहले ताजमहल की। ताजमहल, अब प्यारे बच्चे ताजमहल की बात करें तो ध्यान रखना कि ताजमहल को बनवाया गया था शाहजहां के द्वारा। किसके द्वारा? शाहजहां ने बनवाया था। किसकी याद में बनाया था? तो मुमताज महल की याद में बनाया था। किसकी याद में बच्चे? मुमताज महल की याद में बनाया था। पहला जो बेसिक चीज़ है वो यही है कि साहब ताजमहल को बनवाया गया था किसकी याद में? मुमताज महल की याद में। दूसरा, ये जो ताजमहल है, इस ताजमहल के वास्तुकार कौन थे? तो प्यारे बच्चे, इस ताजमहल के वास्तुकार मिलते हैं उस्ताद अहमद लाहौरी। अगर पूछा जाए कि ताजमहल के वास्तुकार कौन है, प्रश्न का उत्तर होगा उस्ताद अहमद लाहौरी। यह मिलेंगे इस पूरे ताजमहल के वास्तुकार। ध्यान रखना बच्चे, ये जो ताजमहल है इसका निर्माण 1631 से लेकर के और 1648 तक चला था। क्या, 1631 से 1648? हालांकि कुछ स्रोतों में ये 1652 भी मिलता है, लेकिन ज़्यादातर जो प्रमाणिक स्रोत हैं वहाँ पर 1631 से लेकर के 1648 ही मिलेगा। इस ताजमहल की बात करें तो इस ताजमहल को 1983 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया और ये भारत का पहला विश्व धरोहर स्थल होने का गौरव भी रखता है। साथ में याद रखना कि ताजमहल को बच्चे वर्ष 2007 में दुनिया का 7वां अजूबा घोषित किया गया। क्या किया गया? वर्ष 2007 में दुनिया का 7वां अजूबा घोषित किया गया इस ताजमहल की। अगर हम बात करें तो इतना शानदार ये इमारत है कि हम कई सारी इमारतों की तुलना करते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं कि दक्कन का ताज कहते हैं बीबी के मकबरे को, साथ में
पूर्वांचल का ताज कहते हैं बहू बेगम का मकबरा को। इसी तरीके से एतमाद-उद-दौला को जो मकबरा है उसे हम बेबी ताज के नाम से भी जानते हैं। तो ताजमहल उत्तर प्रदेश की शान है बच्चे, भारत का एक बहुत ही शानदार पर्यटक स्थल है और बहुत सारे जो प्रवासी हैं, बहुत सारे जो लोग हैं, बहुत सारे विदेशी हैं, वो यहाँ पर आते हैं, इस इमारत को घूमते हैं। बच्चे क्या आपने घूमा है क्या, एक बार कमेंट करके जरूर बताना। साथ में अगर बात करें हम आगरा के किले की, सुनना मेरी बात, आगरा का किला अगर देखा जाए ना तो मुगल शासकों का ये निवास स्थान है। क्या है? मुगल शासकों का अगर पूछा जाए निवास स्थान, तो मुगल शासकों का निवास स्थान है ये आगरा का किला। मुगल शासकों का क्या है भाई? निवास स्थान है। इसको बनवाया किसने था? तो इसको बनवाया था बच्चे अकबर ने। किसने? अकबर ने इस इमारत का निर्माण किया था। किसने भाई? तो अकबर ने इसका निर्माण किया था। और मल्टीपल टाइम अगर देखा जाए तो ये चीज़ पूछी जाती है कि इसका निर्माण किसने किया था? अकबर ने इसका निर्माण किया था, याद रखना इस बात को। अगर हम बात करें तो ये जो आगरा का किला है बच्चे, इसके अंदर में आपको दीवान ए खास जैसी इमारतें मिलेंगी। दीवान ए आम वह जगह है जहां से अकबर आम नागरिकों से मिला करते थे, उनकी बातें सुना करते थे। जबकि दीवान ए जो खास है, इसका आप देखे होंगे तो अलग ही कहानी है। लेकिन इसके अंदर में एक मोती मस्जिद है। क्या बच्चे? आगरा के किले के अंदर में आपको एक मोती मस्जिद मिलेगी। ये जो मोती मस्जिद है ना, इसका निर्माण करवाया था किसने? शाहजहां ने। आपको बताना चाहेंगे मोती मस्जिद भारत में कई स्थानों पर है, लेकिन आगरा वाली जो मोती मस्जिद है इसको शाहजहां ने बनवाया था। दिल्ली वाली जो मोती मस्जिद है उसको औरंगजेब ने बनवाया था। और लाहौर की जो मोती मस्जिद है इसको बनवाया गया था किसके द्वारा? तो वह बनवाया गया था जहांगीर के द्वारा। क्योंकि ये जो इमारत है इसको लाल बलुआ पत्थरों से बनाया गया है, इसलिए कई बार इसको हम लोग आगरा का लाल किला भी कहते हैं। तो ये सवाल पूछे साहब, यूपी में लाल किला कहाँ पर है? उत्तर हो जाएगा आगरा। क्या हो जाएगा? आगरा हो जाएगा, है ना। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। इसके बाद से बात करें तो ये ध्यान रखो कि ये जो इमारत है इसको 1983 में, क्या 1983 में ये भी बनाया गया विश्व धरोहर स्थल। दरअसल यूपी में 3 ही विश्व धरोहर स्थल हैं और तीनों के तीनों आगरा में ही मिलेंगे। मैंने बताया ना कि आगरा घूमने के हिसाब से बहुत ही शानदार जगह है। आप यहाँ पर घूम सकते हैं, भ्रमण कर सकते हैं, लंबे समय तक भ्रमण कर सकते हैं। इसके बाद से बात करें फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी ये बनाई गई थी किसके सम्मान में? तो फतेहपुर सीकरी बच्चे बनाई गई थी शेख सलीम चिश्ती के सम्मान में। किसके? शेख सलीम चिश्ती के सम्मान में बनाई गई थी। याद रखना कि शेख सलीम चिश्ती के सम्मान में बनाई गई ये जो जगह है, इसको फतेहपुर सीकरी का अर्थ होता है विजय का नगर। क्या होता है? एक ऐसा नगर जो विजय का नगर कहलाता है, विजय का नगर कहलाता है बच्चे। यहाँ पर ध्यान से सुनना, ये जो फतेहपुर सीकरी है इसको भी किसने बनवाया था? तो शेख सलीम चिश्ती के सम्मान में अकबर ने ही बनवाया था। किसने? अकबर ने बनवाया था। और कहा जाता है कि 1571 से लेकर के 1585 के बीच में ये राजधानी भी रही थी मुगल काल की। लेकिन पानी के अभाव में, इसको आप देखोगे तो पानी के अभाव में राजधानी बहुत लंबे समय तक नहीं रह पाई। इसका कारण बताया जाता है पानी का जो अभाव है, इसमें आप देखोगे तो ये चीज़ है। फतेहपुर सीकरी में आपको एक बुलंद दरवाज़ा मिलेगा। क्या मिलेगा बच्चे? बुलंद दरवाज़ा मिलेगा। ये जो बुलंद दरवाज़ा है गुजरात विजय के उपलक्ष्य में इसको बनवाया गया था। और ये भी आपसे पूछा जाता है भाई बुलंद दरवाज़ा गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनाया गया था। अब आपको बताना चाहेंगे कि आगरा से लगभग 40 किलोमीटर दूर है ये फतेहपुर सीकरी। यहाँ पर कई सारी इमारतें हैं, जैसे जोधाबाई का जो महल है, ये पूछा जाए भाई जोधाबाई का महल कहाँ पर है? तो यहीं पर है। बिरबल का जो महल है ये कहाँ पर है? तो बिरबल का महल भी आपको यहीं पर दिखाई देगा। शेख सलीम चिश्ती का अगर देखा जाए बच्चे दरगाह कहाँ पर है? तो वो भी यहीं पर है। साथ में याद रखना कि फतेहपुर सीकरी के अंदर में जो मस्जिद है ये कहा जाता है कि मक्का वाली जो मस्जिद है इससे प्रेरित करके बनाई गई है। तो ये जो इमारत है फतेहपुर सीकरी, ये भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है और ये विश्व धरोहर स्थल है। ये भी, इसको कब विश्व धरोहर स्थल बनाया गया? 1986 में विश्व धरोहर स्थल बनाया गया। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना कि ये बनाई गई थी 1986 में, इसको विश्व धरोहर स्थली का दर्जा मिला था। इसके बाद से हम आगे जब पढ़ेंगे तो आगे पढ़ेंगे दयाल बाग मंदिर। एक शानदार मंदिर है और दयाल बाग मंदिर जिसका निर्माण हो रहा है बच्चे कहाँ पर? आगरा में। शानदार जगह है घूमने के लिहाज से अगर देखा जाए तो। प्यारे बच्चे इसको थोड़ा सा समझना। आगे बढ़ेंगे बटेश्वर मंदिर। बटेश्वर मंदिर की बात करें तो बटेश्वर मंदिर सबसे पहले आगरा में है। कहाँ पर है बच्चे? बटेश्वर मंदिर से अगर सवाल पूछा जाए सबसे पहले कहाँ पर है? आगरा में है। और शिव मंदिरों का एक पूरा समूह है। ध्यान से सुनना,
शिव मंदिरों का पूरा समूह है, शिव मंदिरों का एक पूरा ग्रुप है, एक समूह है। और यहाँ पर लगता है मेला। क्या लगता है? यहाँ पर लगता है मेला। अक्टूबर नवंबर में यहाँ मेला लगता है। ध्यान से सुनो, कब मेला लगता है? तो अक्टूबर नवंबर में यहाँ पर लगता है मेला। ध्यान रखना, अक्टूबर नवंबर में क्या होता है भाई? तो मेला लगता है। और ये जो मेला लगता है ना, इसकी शुरुआत होती है पशु मेले के रूप में। जो बटेश्वर जगह है, अगर बात करें तो ये बच्चे आगरा में है। बटेश्वर जगह है आगरा में, यमुना नदी किनारे है। क्या है? यमुना नदी किनारे है। और याद रखो कि बटेश्वर जो जगह है यमुना नदी किनारे, अक्टूबर नवंबर में यहीं पर मेला लग रहा है। शुरुआत हो रही है इसकी पशु मेले के रूप में। पशु मेले के बाद से ये कन्वर्ट होता है गांव के मेले के रूप में, गांव का जो मेला है इस रूप में। और उसके बाद से अगर देखा जाए तो ये सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ में कई सारे मेले के रूप में परिवर्तित होता है। ऊंटों का यहाँ पर खरीद बिक्री होती है। और इस मेले के बारे में कहा जाता है ना कि ये पुष्कर मेला से क्या है? तो पुष्कर मेला से, बच्चे ध्यान रखना कि पुष्कर मेला से क्या है? तो प्रेरित बताया जाता है। तो ये भी नोट कर लेना, ये अगर पूछा जाए तो आप बता सकते हो। इसके बाद में अगर बात करें तो आराम बाग और सिकंदरा से थोड़ी सी चर्चा करेंगे। जैसे आराम बाग क्या है? तो आराम बाग बच्चे इसको बनवाया था बाबर ने। कहा क्या किया था? इस आराम बाग को बाबर ने बनवाया गया था। और प्रारंभ में बाबर को यहीं पर दफनाया गया था। ध्यान सुनना, प्रारंभ में जो बाबर हैं इनको ना यहीं पर दफनाया गया था। जबकि सिकंदरा क्या है? तो सिकंदरा ये जो जगह है, अकबर का मकबरा आपको मिलेगा। क्या? अगर पूछा जाए अकबर का मकबरा कहाँ पर है, तो अकबर का जो मकबरा है ये कहाँ पर मिलेगा? सिकंदरा में। और फिर बात करा जाए यहाँ पर आराम बाग, तो बाबर को प्रारंभ में यहीं पर दफनाया गया था। आगे कहाँ पर दफनाया गया था? कमेंट करके जरूर बताना। इसी तरीके से बात करें यहाँ पर एतमाद-उद-दौला का मकबरा। एतमाद-उद-दौला का मकबरा ये बच्चे 1626 से 28 के बीच में बनाया गया। क्या? 1626 से 28 के बीच में बनाया गया। एतमाद-उद-दौला का जो मकबरा है इसको हम बेबी ताज कहते हैं। क्या कहते हैं? बेबी ताज कहते हैं इस इमारत को। तो ये जो इमारत है कहलाती है बेबी ताज। याद रखो कि एतमाद-उद-दौला का जो मकबरा है इसको, ये पहली इमारत है मुगल काल की, पहली इमारत है जो पूरी तरीके से संगमरमर में बनाई गई थी। क्या? पहली इमारत है जो शुद्ध संगमरमर से बनी थी। साथ में याद रखना कि इस इमारत में क्या है बच्चे? पित्राधुरा तकनीक का इस्तेमाल होता है। किसका? इस इमारत में पित्राधुरा तकनीक का इस्तेमाल होता है। पित्राधुरा तकनीक क्या होती है? तो देखो, पित्राधुरा तकनीक इस प्रकार से होती है कि जो पत्थर बिल्डिंग में इस्तेमाल किए जा रहे हैं, इन पत्थरों में हीरे जवाहरात जड़ देना ताकि चांदनी रात में चमके, शानदार दिखे। तो इसको, इस तकनीक को बोलते हैं पित्राधुरा तकनीकी। और ये मिर्जा गयास बेग का मकबरा है। जो एतमाद-उद-दौला का मकबरा है ये मिर्जा गयास बेग। कौन है मिर्जा गयास बेग? नूरजहां के पिताजी हैं मिर्जा गयास बेग, उन्हीं का मकबरा है। और इसको बनवाया किसने था? तो इसको बनवाया था नूरजहां ने। किसने बनवाया था? नूरजहां ने बनवाया था। मिर्जा गयास बेग का ये मकबरा है बच्चे, बनवाया गया था नूरजहां के द्वारा। तो ये बात भी यहाँ पर ध्यान से सुनना, 1626 से 28 के बीच में बनाया गया। मिर्जा गयास बेग का मकबरा है, नूरजहां ने बनवाया था। इसको बेबी ताज कहते हैं। पहली इमारत है जो शुद्ध संगमरमर की बनी थी, पित्राधुरा तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। चूंकि छोटी है इसलिए हम इसको बेबी ताज भी कहते हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला है चीनी का रौजा। चीनी का रौजा आप देखोगे तो शाहजहां के वजीर के द्वारा बनवाई गई एक इमारत है और आगरा में ही है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना कि शाहजहां के वजीर ने इसको बनवाया था। है कहाँ पर ये जगह? उत्तर हो जाएगा साहब, है ये आगरा में। कहाँ पर है? आगरा में है। तो नोट कर लेना इसको भी। इसके बाद से कीथम झील। कीथम झील जिसको कि सुर सरोवर झील भी कहते हैं। कीथम झील, इसको सुर सरोवर झील कहा जाता है। ये सुर सरोवर झील अथवा कीथम झील आपको मिलेगी कहाँ पर? आगरा में मिलेगी। और याद रखना उत्तर प्रदेश की ये रामसर साइट है। क्या है? उत्तर प्रदेश की रामसर साइट है बच्चे ये, इसलिए भी महत्वपूर्ण है। तो अगर पूछ ले कीथम झील अथवा सुर सरोवर झील ये है कहाँ पर? आगरा में, रामसर साइट है, ध्यान रखना। अब बात करें पंचमहल की। देखो, पंचमहल एक संरचना है जो फतेहपुर सीकरी के अंदर है। किसके? फतेहपुर जो सीकरी है ना, इस फतेहपुर सीकरी के अंदर है पंचमहल। पहला जो बेसिक चीज़ है वो ये है कि पंचमहल है कहाँ पर? तो फतेहपुर सीकरी के अंदर है। दूसरा सवाल पूछा जाता है कि ये जो इमारत है किससे प्रेरित है? तो बौद्ध संरचना से प्रेरित है। ये बहुत एग्जाम में पूछा गया है कि ये इमारत किससे प्रेरित है? तो बौद्ध संरचना से प्रेरित है बच्चे, ध्यान रखना, बौद्ध संरचना से प्रेरित है ये इमारत। इसी तरीके से अगर बात करें सोलहकुल महोत्सव, देखो आगरा में एक उत्सव मनाया जाता है सोलहकुल महोत्सव। इस सोलहकुल महोत्सव को हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है। क्या माना जाता है? हिंदू मुस्लिम
एकता का प्रतीक माना जाता है। तो कहीं पेपर में ये सवाल पूछे कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक जो उत्सव है कौन सा है, तो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है बच्चे सोलह कुल उत्सव। और कहाँ पर मनाया जाता है, उत्तर हो जाएगा आगरा में, है ना। ये दोनों ही बातें ठीक से समझ लेना। फिर बात करेंगे कैलाश मेला का। देखो कैलाश मेला पूछ ले या फिर तुमसे बटेश्वर मेला पूछ ले, क्या बटेश्वर मेला पूछ ले, या फिर तुमसे क्या पूछ ले, राम बारात उत्सव पूछ ले, ये सब आपको कहाँ पर मिलेंगे, तो सब के सब आगरा में ही मिलेंगे। जो कैलाश मेला है वो भगवान शिव के सम्मान में सावन के महीने में मनाया जाता है। बटेश्वर मेला पशु का मेला है और राम बारात उत्सव भी यहाँ पर दिखाई देगा। फिर बात करेंगे ताज महोत्सव की। ताज महोत्सव जिसमें मुगल काल का प्रदर्शनी होता है, क्या होता है एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो ये मुगल काल का प्रदर्शन है। ध्यान से सुनना, जी हाँ, मुगल काल का क्या है बच्चे, तो प्रदर्शन है। ताज महोत्सव किस महीने मनाया जाता है, उत्तर होता है साहब फरवरी में, क्या फरवरी में मनाया जाता है, हर साल फरवरी में मनाया जाता है। फिर पूछा जाता है कि जो ताज महोत्सव है फरवरी में मनाया जाता है, कितने दिन तक चलता है, 10 दिन तक चलता है। कितने दिन तक, 10 दिन तक ये चलता है। तो 10 दिन तक चलने वाला महोत्सव है ताज महोत्सव, ये भी ध्यान रखना। कितने दिन तक चलता है भाई, 10 दिन तक चलने वाला महोत्सव है ताज महोत्सव। फिर बात करेंगे इस ताज महोत्सव से, तो हमने बताया ताज महोत्सव के बारे में कि ताज महोत्सव में मुगल काल का प्रदर्शन होता है, 10 दिन तक चलेगा, फरवरी में होगा और कहाँ पर होगा, तो आगरा में मनाया जाएगा। कहाँ पर होगा बच्चे, आगरा मनाया जाएगा, ये भी ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं और आगरा का पेठा देखो भाई। अब आगरा में अगर हम लोग घूम रहे हैं तो आगरा की जो मिठाई है ना फेमस, वो आगरा का पेठा तो है ही। आप में से बहुत सारे बच्चों ने टेस्ट किया था और आगरा वालों भाई इसके बारे में ज़रूर कमेंट करके बताना। और कोई आगरा से देख रहा है मेरी वीडियो को, अगर नौकरी लगे तो पेठा लेके ज़रूर आना, है ना। चलो इसी तरीके से देखो चमड़ा उत्पाद। वैसे तो चमड़े उत्पाद के लिए हम यूपी में कानपुर को जानते हैं, पर मेरी बात ध्यान से समझना बच्चे कि चमड़े उत्पाद के लिए सिर्फ कानपुर को ही नहीं जाना जाता है। कानपुर, आगरा और उन्नाव, ये 3 ऐसी जगहें हैं, कानपुर, आगरा और उन्नाव, जो चमड़े उत्पाद के लिए बहुत लोकप्रिय हैं। तो प्यारे बच्चे ये भी ध्यान रखना कि चमड़ा उत्पाद आप देखोगे तो कानपुर का आगरा का क्या है, बहुत ही प्रसिद्ध है। कानपुर और उन्नाव के अलावा चमड़े उत्पाद यूपी में कहाँ पर, तो आपको आगरा में मिलेंगे। आगरा में देखो बच्चे, और घूमने की तो बहुत सारी जगह हैं, पर हमने केवल वही पिक किया है ना जो आपके परीक्षा में क्या हो, उपयोगी हो। नहीं तो बच्चे कमेंट कर सकते हैं सर आगरा के पागल खाने के बारे में भी बताए रहते, पर हम नहीं बताएंगे, है ना। तो कैसा लगा ये आगरा का जो दर्शन है, जरूर कमेंट करके बताना। अगर आप आगरा से देख रहे हैं तो सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना, अपने दोस्तों मित्रों के पास में भेज देना। और अगर आप आगरा से देख करके नौकरी प्राप्त करते हो तो पेठा लेकर के जरूर आना। इसी प्रॉमिस के साथ लेते हैं विदा। अपना ख्याल रखो, बहुत बहुत धन्यवाद।